हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग क्लास में। तो हर बार की तरह इस क्लास में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम देखने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंग्रेजी को किस तरीके से हिंदी में अनुवाद किया जाता है। साथ ही डिफिकल्ट वर्ड हम देखेंगे, जो भी इंग्लिश के डिफिकल्ट वर्ड है उनकी मीनिंग हम हिंदी में जानेंगे। साथ ही स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड हर एक शब्द को हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको उच्चारण उसका पता चल सके, प्रोनाउंसिएशन पता चल सके, जिससे कि आप उसे सुनकर सीख सकें बोलना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको बोलने में दिक्कत जाती है, तो उनके लिए खास करके ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी स्टोरी देखिए, इसका टाइटल है लेट गो ऑफ योर स्ट्रेसेस। यहाँ पर स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। ठीक है, लेट गो ऑफ योर स्ट्रेस का मतलब हो गया कि जो आपका तनाव है उसे जाने दो। ठीक है, उसको पकड़े मत रखो। अ साइकोलॉजी प्रोफेसर एंटर्ड द क्लासरूम विथ हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर इन हिज हैंड। यहाँ पर साइकोलॉजी का मतलब होता है जो माइंड के बारे में स्टडी करता है, जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, उसको साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एंटर्ड का मतलब होता है कि कोई रूम है उसमें एंटर्ड करना, किया, एंटर्ड ईडी लगा है पास फॉर्म। यहाँ पर क्लासरूम कक्षा। ठीक है, हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास जिसमें आधा पानी भरा हुआ है। ठीक है, इन हैंड, उसके हाथ में, उनके हाथ में। तो यहाँ पर हो गया इसका पूरा मतलब, एक प्रोफेसर, साइकोलॉजी प्रोफेसर ने एंटर किया रूम पर। ठीक है, क्लासरूम पर एंटर किया, अपने हाथ में एक आधा गिलास पानी लिए हुए। ठीक है, द स्टूडेंट एक्सपेक्टेड द ओल्ड कॉमन क्वेश्चन वॉज इट हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। यहाँ पर स्टूडेंट का मतलब होता है छात्र। ठीक है, छात्र जो थे वहाँ पर वो उम्मीद कर रहे थे। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद। क्या उम्मीद कर रहे थे? ओल्ड कॉमन क्वेश्चन, वही पुराना प्रश्न कि क्या गिलास आधा भरा हुआ है या खाली है। ठीक है, वॉज इट हाफ एम्प्टी, क्या आधा गिलास खाली है या हाफ फुल है। ठीक है, या आधा भरा हुआ। बट टू द सरप्राइज, पर आश्चर्य की बात ये हुई कि आज के दिन उन्होंने उनसे पूछा। ठीक है, वो प्रोफेसर हैं, उनसे पूछा, बच्चे लोगों से पूछा, देम का मतलब वो सारे छात्र, हाउ हैवी इज दिस ग्लास ऑफ वाटर, कि यह ग्लास कितना भारी है। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे थे वो सोच रहे थे कि वही पुराना क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, और जो हमने काफ़ी सुना है कि ग्लास आधा खाली है आधा भरा। पर प्रोफेसर कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित, है ना। क्या करते हैं प्रोफेसर, दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि गिलास कितना हैवी, कितना भारी है गिलास। ठीक है, द आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट रेंज फ्रॉम 7 OG टू 25 OG। आंसर, उत्तर गिवन, दिए गए, किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा। रेंज का मतलब होता है एक निर्धारित पीरियड, एक निर्धारित आंकड़ा। ठीक है, रेंज का मतलब होता है निर्धारित आंकड़ा, कि वो जो स्टूडेंट है वो बता रहे हैं कि 7 OG से 25 OG तक हो सकता है उसका वेट, है ना। OG का मतलब है वो यूनिट ऑफ वेट कहलाता है, जिससे हम कोई भी चीज़, छोटी चीज़ों को नापते हैं। ठीक है, छोटा जो वॉल्यूम होता है उसको नापा जाता है। आगे देखते हैं, स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या होता है देखते हैं आगे। But the professor replied that the actual weight of the glass with water doesn't always matter, but how long you hold the glass is what matters. But पर the professor, वो प्रोफेसर जवाब देते हैं। रिप्लाइड का मतलब है जवाब। दैट की एक्चुअल वेट ऑफ द ग्लास, जो असल में उसका जो वजन है किसका, ग्लास का, विथ वाटर, पानी जो है भरा हुआ, उसका जो वजन है असल का, वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, यहाँ पर मैटर का मतलब होता है मायना। डजन ऑलवेज, कि हर बार ये मायने नहीं रखता है कि ग्लास कितना भारी है। ठीक है, बट पर हाउ लॉन्ग यू होल्ड द ग्लास इज वॉट मैटर, पर कि आप कितना लंबा तक उसे पकड़े रहें उस ग्लास को, ये मैटर करता है, ये मायने रखता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, होल्ड का मतलब होता है यहाँ पर पकड़ना। ठीक है, होल्ड करना ग्लास को, तो इसका पूरा मतलब हो गया। पर प्रोफेसर जवाब देते हैं कि जो असल में वेट है ग्लास का, है ना, ये हर बार मैटर नहीं करता है, हर बार मायने नहीं रखता है। पर क्या मायने रखता है कि आप उस ग्लास को कितना लंबे समय तक पकड़े रखते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, इफ़ यू होल्ड द ग्लास फॉर अ मिनट, अगर आप ग्लास को 1 मिनट के लिए पकड़े रखते हैं। ठीक है, होल्ड का मतलब होता है पकड़े रखना, ग्लास, वो ग्लास, ये वाला ग्लास। ठीक है, अगर आप ग्लास को 1 मिनट के लिए पकड़े रखते हैं, फॉर अ मिनट, ठीक है, यू वॉन्ट फील मच वेट, आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा वेट उसका। बट इफ़ यू होल्ड फॉर 10 मिनट्स,
पर अगर आप 10 मिनट के लिए उस ग्लास को होल्ड रखते हैं, यू विल फील अ लिटिल मोर वेट, आप कुछ थोड़ा ज़्यादा उसका जो वेट है, वजन है, महसूस करेंगे। एंड और इट गेट्स हैवियर फॉर यू विद अवर्स। एंड और वो जो ग्लास है पानी का, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, आवर घंटे बढ़ते जाएंगे, उसका वजन भी बढ़ता जाएगा, आपको महसूस होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ़ यू होल्ड इट फॉर द एंटायर डे, और अगर आप उस ग्लास को पूरा दिन भर पकड़े रहते रखते हैं, एंटायर डे का मतलब है होता है कि पूरा दिन भर, ठीक है, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। अगर इफ़ यू होल्ड इट फॉर द एंटायर डे, अगर आप उस ग्लास को पूरा दिन भर पकड़े रखेंगे, देन योर हैंड वुड गो नम्ब एंड पेन। यहाँ पर नम्ब का मतलब होता है सुन्न, सुन्न, ठीक है, देख लेते हैं मीनिंग। देन योर हैंड, फिर आपके हाथ क्या हो जाएंगे, सुन्न हो जाएंगे, एंड और पेन, दुखने लगेगा। पेन का मतलब होता है दर्द, ठीक है, मतलब कि हुआ इसका पूरा कि अगर आप उस ग्लास को पूरा दिन भर पकड़ते हैं तो आपका हाथ सुन्न हो जाएगा और पेन भी होने लगेगा, दर्द भी होने लगेगा हाथ में। ठीक है, सिमिलर इज द केस व्हेन यू कैरी स्ट्रेस विथ यू। ऐसे ही इसी तरीके से जब यू आप कैरी मतलब कि होल्ड करना, उस चीज़ को रखे रहना, किसको, स्ट्रेस विथ यू, जो तनाव है आप रखे रहते हैं अपने पास, मतलब कि वर्ड का कि ऐसे ही जब आप तनाव को अपने पास रखे रहते हैं, है ना, मतलब तनाव के बारे में सोचते रहते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट इट फॉर अ वाइल एंड लीव इट, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ यू थिंक, अगर आप सोचते हैं उसके बारे में, अबाउट इट, उसके बारे में, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, एंड और लीव इट, और उसे छोड़ देते हैं, देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देन तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और उसे भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, बट पर इफ़ यू थिंक अबाउट इट फॉर आवर्स, बट पर अगर आप उसके बारे में घंटों सोचने लगते हैं, इट स्टार्ट बिकमिंग अ प्रॉब्लम, फिर ये प्रॉब्लम बनना चालू हो जाती है, प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड और इट बिकम्स वर्स इफ यू स्लीप विद इट, एंड और इट बिकम्स वर्स, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, अजीब हो जाती है जब आप इसके साथ रहने लगते हैं। सोने का मतलब यहाँ पर देखिए, स्लीप का मतलब है सोना। इफ़ यू स्लीप विद इट, उसके साथ अगर आप सोने लगते हैं अगर, तो ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है। यहाँ पर उसके साथ सोना मतलब कि वो जो तनाव है उसके साथ बने रहना, उसके बारे में दिन भर सोचना, ठीक है, और हमेशा रखे रहना अपने पास। तो ये हुआ इसका मतलब। आगे देखते हैं मॉरल। तो यहाँ पर देखिए मॉरल जो है, नैतिक है, जो मिल रहा है स्टोरी से देख लेते हैं। यू शुड लर्न टू लेट गो ऑफ योर स्ट्रेसेस एंड नेवर स्लीप विद इट। यू शुड लर्न टू लेट गो ऑफ योर स्ट्रेसेस। आपको ये सीखना चाहिए कि आपका जो तनाव है उसे जाने दें आप, ठीक है, एंड नेवर स्लीप विद इट, और हमेशा उसके बारे में ना सोचते रहें। मतलब कि आपको यह सीखना चाहिए कि जो तनाव है उसको छोड़ दें, उसको जाने दें, और हमेशा उसके बारे में नहीं सोचते रहें, उसको अपने साथ ना ले करके रहें। इफ़ यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, जस्ट डू इट। अगर आप उस चीज़ के प्रति कुछ कर सकते हैं तो करिए, जस्ट डू इट, तो कर दीजिए। ठीक है, इन द अदर केस जस्ट लीव इट एंड वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स। फिर दूसरी तरफ ये है कि जस्ट लीव इट, उसे छोड़िए, एंड और वर्क टुवर्ड्स योर गोल, और काम कीजिए अपने जो एम है, गोल है, लक्ष्य है, उसके प्रति। और एज इट जस्ट किल्स योर प्रोडक्टिविटी, और नहीं तो क्या होगा, जो आपका उत्पादकता है, मतलब जो आपकी कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। ठीक है, अगर वो तनाव के बारे में आप सोचते रहेंगे, उसके साथ जिएंगे, तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है ना, क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और वो ख़त्म होती जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी ये जो स्टोरी है कंप्लीट होती है। तो आपने देखा कि अच्छे तरीके से हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि अंग्रेजी के तरीके से हिंदी में अनुवाद करते हैं, वर्ड मीनिंग भी हमने देखा, है ना, और साथ ही हर एक वर्ड को हमने पढ़ा, जिससे कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पता चल सके, जिससे कि आप उसे बार बार सुनकर सीख सकें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हसलिंग।